हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा केस है हरीश चंद्र तिवारी वर्सेस बेजू। आइए हम इस केस के फैक्ट्स की तरफ देखते हैं। तो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं जो हरीश चंद्र तिवारी है वो एडवोकेट है जो कि रजिस्टर्ड है इन द बार काउंसिल ऑफ यूपी फॉर द लास्ट 20 years। मतलब एक एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट है। बेजू कौन है? बेजू एक पुअर और इलिटरेट एज्ड पर्सन है जो कि हेल्पलेस है क्योंकि वो इलिटरेट है, पुअर है। तो इसीलिए कोई लैंड एक्विजिशन केस है उसमें उसने सूट डाला है कंपनसेशन के लिए, और उस सूट में उसका जो काउंसिल है वो है हरीश चंद्र। अब क्या होता है, ये जो सूट है लैंड एक्विजिशन केस का, इसमें कॉम्पनसेशन मिलती है बेजू को अंडर सेक्शन 118। जो हरीश चंद्र है वो क्या करता है, उसे पता है कि ये तो भाई पुअर है, इलिटरेट है, इसे कुछ ज्यादा पता नहीं है, हेल्पलेस है, नॉलेज उसके पास है नहीं। तो वो क्या करता है कि वो विड्रॉ कर लेता है जो भी कॉम्पनसेशन बेजू को मिली है अपने खुद के नाम पे, और बेजू को ना तो बताता है और उसे ना सिर्फ विड्रॉ करता है उस अमाउंट को, उसे रिटेन करके रख लेता है। अब क्या हुआ, बेजू के पैसे थे, बेचारा गरीब है, निकाले उसके काउंसिल ने अपने पास रख लिए। अब काउंसिल ने अपने पास रख लिए तो बहुत सालों बाद बेजू को पता लगता है, किसी ने बातों बातों में कह देता है कोई कि भाई तेरे को तो उस केस में मिले थे। अब बेजू को बहुत सालों बाद पता लगता है तो वो क्या करता है, स्टेट के जो बार काउंसिल है उसमें वो कंप्लेंट डाल देता है कि भाई मेरे साथ तो ऐसा ऐसा किया, इतने साल तक मेरे जो काउंसिल था उसने मेरे पैसे रख लिए। अब हरीश क्या कहता है, हरीश कहता है कि भाई जो भी अमाउंट था कॉम्पनसेशन के लिए, जो अमाउंट मिला था उसमें से लीगल फीस और चार्जेस काट के मैंने तो बेजू को सारा वापस कर दिया। वो कह ठीक है भाई, जितना मिला था उसमें से मैंने अपने काटे, उसके बाद सारा उसको वापस कर दिया। अब क्या करता है, बेजू मना कर देता है कि भाई मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं। अब वो एक काउंसिल है, 20 साल से रजिस्टर्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, वो क्या करता है, वो फोर्ज कर देता है और फैब्रिकेट कर देता है एफिडेविट, और उस एफिडेविट पे ये कहता है कि जो बेजू है और हरीश का कॉम्प्रोमाइज हो गया है और उसे कोई भी लीगल फर्दर लीगल एक्शन नहीं चाहिए, कि उसे और कोई लीगल एक्शन नहीं चाहिए, वह इनका तो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। ठीक है। अब बी को बुलाते हैं, बेजू को बुलाते हैं कि कंफर्मेशन दे कि क्या तूने ये एफिडेविट खुद लिखा था। अब बैजू जो है वो मना कर देता है, कि बैजू कहता है कि ना तो मेरे को कोई मनी रिसीव हुई उसकी तरफ से, ना ही हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ कि वो कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेगा। अब 1 साल तक ये केस चलता रहता है। जब 1 साल तक स्टेट बार काउंसिल नहीं कर सकती है तो क्या होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये केस ट्रांसफर होते हैं अंडर सेक्शन 36B। अब जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो पनिशमेंट देता है कि 3 साल के लिए जो हरीश चंद्र है उसका सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट को अपील करता है हरीश चंद्र अंडर सेक्शन 38 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट। अब आइए हम देखते हैं इस केस के इश्यूज क्या हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अपील हो गई, पर क्या सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि वो जो पनिशमेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी है 3 साल की, वो उसे बढ़ा सके? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल है वेदर द पनिशमेंट एनहेंस टू रिमूव हिज नेम फ्रॉम रोल ऑफ द एडवोकेट। क्या पनिशमेंट वो इतनी बढ़ा सकता है कि वो 3 साल से 3 साल के लिए सस्पेंशन से लेके उसका नाम ही हटा दे फ्रॉम रोल ऑफ एडवोकेट्स, कि वो पूरी लाइफ प्रैक्टिस ही ना कर पाए? तो 3 साल से क्या वो लाइफ टाइम तक के लिए उसे सस्पेंड कर सकता है, उसका नाम हटा सकता है रोल ऑफ एडवोकेट से? अब हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स। अब सबसे पहले हरीश कहता है कि भाई मैंने तो पे कर दी, ना तो कोई केस बनता, ऊपर से एफिडेविट मैंने दे दिया था। अगर बार काउंसिल को करना है तो रेप्रीमांड कर दे कि थोड़े टाइम लग गया, पर कोई पनिशमेंट नहीं बनती, नो मोर पनिशमेंट। पर बेजू क्या कहता है, बेजू कहता है कि भाई मेरे को तो किसी ने पे ही नहीं किया, मैंने तो सूट डाला था, जो भी पैसे थे 11 साल पहले सूट डिक्लेयर हुआ था, सूट डिसाइड हुआ था, और 11 साल तक हरीश चंद्र अपने पास पैसे रख रहा था। ऊपर से उसने क्या किया, एफिडेविट बना दिया कि भाई मेरे को तो कोई लीगल एक्शन नहीं चाहिए। वो एफिडेविट भी फोर्स्ड और फैब्रिकेटेड था, और प्रूफ का तो कोई पेमेंट है ही नहीं।
बहुत क्लियर है कि बेजू के साथ तो भाई काउंसिल है, उसने बेजू का फायदा उठाया क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, वो इलिटरेट है। अब देखते हैं जजमेंट क्या कहती है। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पनिशमेंट देकर उसका नाम हटा देता है फ्रॉम रोल। ठीक है, पनिशमेंट अंडर सेक्शन 38 कैन बी मोर। अब ये जजमेंट कहती है कि अगर सेक्शन 38 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई केस जाता है फ्रॉम बीसीआई, तो पनिशमेंट जो है वो ज्यादा हो सकती है। कब ज्यादा हो सकती है? उसके लिए एक प्री कंडीशन है कि एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे हम कंटेंडर को टू हियर। ठीक है, हम उसको सुनेंगे, हम उसको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि भाई तू अपने आप को रिप्रेजेंट कर, उसके बाद ही पनिशमेंट ज्यादा हो सकती है। यहाँ पर ज्यादा पनिशमेंट दी है, यहाँ पर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी है, पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी के बाद पनिशमेंट बढ़ाकर उसका नेम रिमूव कर दिया है रोल से। दस सुप्रीम कोर्ट वॉज राइट, पनिशमेंट इंक्रीज फ्रॉम 3 years to whole life। वाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। क्योंकि 11 साल तक उसने उसके पैसे जो भी कॉम्पनसेशन था उसे अपने पास रखा। पहले जो 3 साल की थी वो जो है वो फेलोनी को, जो उसने रोंग किया था, जो जो उसने गुनाह किए थे उसको कवर नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए पनिशमेंट 3 साल से होल लाइफ की बढ़ा दी गई, पर वो बढ़ाई गई आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। तो ये था हमारा आज का केस। ऐसे ही और केसेस के लिए बने रहिए। थैंक यू।